अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। उस फोर्स का फार्मूला हमने बनाना है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक कंडक्टर रख दें जिसकी लेंथ L हो, उसमें I करंट गुज़र रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड ये थी ILB साइन अल्फ़ा। तो ये फोर्स करंट की वजह से लगती है, यानी L लेंथ का कंडक्टर था, उसमें I करंट गुज़र रहा था, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उस पर ये फोर्स लगाता था, जबकि वो B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ हो। तो स्टूडेंट, अगर I ज़ीरो हो जाए यानी करंट ज़ीरो हो जाए तो फिर लेंथ भी चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ हो, फिर भी फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि ये फोर्स करंट यानी मूविंग चार्जेस पे लग रही है। मूविंग चार्जेस को करंट कहते हैं। अगर चार्ज मूव ना करें तो करंट ज़ीरो हो जाएगा, तो ये फोर्स भी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो पीछे हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, वो फोर्स बुनियादी तौर पर कंडक्टर के अंदर मूव करते हुए चार्जेस पे लगती है, जिसकी वजह से पूरे कंडक्टर पर फोर्स लगती हुई महसूस होती है। हकीकत में वो अंदर मूव करते हुए करंट या मूव करते हुए चार्जेस पे लग रही होती है। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि पीछे ये वाला जो फार्मूला था, ये पूरे कंडक्टर पर जो तमाम चार्जेस मूव कर रहे हैं उन सब की वजह से पूरे कंडक्टर पर लगने वाली फ़ोर्स का फार्मूला था। और यहाँ हमने एक चार्ज जो इसके अंदर मूव कर रहा है, एक चार्ज जो इसके अंदर मूव कर रहा है, उस पर कितनी फ़ोर्स लगेगी, उस फोर्स का फार्मूला हमने बनाना है। यानी सिंगल चार्ज पे कितनी फ़ोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो मूव कर रहा है, उस फोर्स का फार्मूला हमने बनाना है। तो स्टूडेंट, वो कैसे निकलेगी, ये एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल समझिएगा कि फ़र्ज़ करें एक वायर में 10 चार्जेस हैं, नंबर ऑफ़ चार्जेस 10 हैं, और वो मूव कर रहे हैं, करंट फ़्लो कर रहा है। वो वायर, वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड उस पर 50 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रहा है। तो एक चार्ज पे फिर कितनी फ़ोर्स लगी, यानी उसके अंदर मूविंग चार्जेस की वजह से कंडक्टर पे फ़ोर्स लग रही है। 10 चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो 10 चार्जेस की वजह से पूरे कंडक्टर पर ये फ़ोर्स लगती है। और ये फ़ोर्स कितनी लग रही है, 50 न्यूटन। और अंदर चार्जेस कितने मूव कर, ये हमने पढ़ा था कि ये फ़ोर्स मूविंग चार्जेस की वजह से लगती है। और अंदर चार्ज कितने मूव कर रहे हैं, 10। इसका मतलब 10 चार्जेस की वजह से पूरे कंडक्टर पर ये फ़ोर्स लग रही है। तो एक चार्ज पे कितनी फ़ोर्स लगेगी, अगर हम इसको और इसको डिवाइड कर दें तो एक चार्ज वाली फ़ोर्स आ जाएगी। यानी वायर के अंदर 10 चार्जेस की मोशन की वजह से वायर पर अगर 50 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है, इसका मतलब एक चार्ज पे 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगेगी। वो कैसे लगेगी, निकलेगी, इसको और इसको डिवाइड कर दें। तो यही काम हम यहाँ करेंगे कि ये जो पूरे कंडक्टर पर लगने वाली फ़ोर्स है, इसको नंबर ऑफ़ चार्जेस से डिवाइड कर देंगे तो वो एक चार्ज पे लगने वाली फ़ोर्स आ जाएगी, और उसी का फार्मूला हमने यहाँ पर बनाना है। तो ये करने के लिए हम यहाँ पे एक वायर का सेगमेंट कंसिडर करते हैं। ये एक वायर का टुकड़ा दिखाया गया है जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसमें फ़र्ज़ करें कैपिटल N नंबर ऑफ़ चार्जेस मूव कर रहे हैं, इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इधर भी कर सकते थे, यानी करंट इधर से इधर फ़्लो कर रहा है। तो बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, फिर करंट फ़्लो कर रहा है, चार्जेस इधर जा रहे हैं। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ क्या बन जाएगा, एरिया, और हाइट, ये जो इसकी लेंथ है ये वाली, इसी को अगर यू करें तो यही लेंथ हाइट बन जाती है, यानी हाइट L होगी इसकी। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना बनेगा, AL। यहाँ हम एक टर्म डिफ़ाइन करेंगे
नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ओवर टोटल वॉल्यूम। नंबर ऑफ़ चार्जेस को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो बनेगा नंबर ऑफ़ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। इसको स्मॉल एन से शो करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस कैपिटल एन है और वॉल्यूम हमने पढ़ा था ए एल। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, कैपिटल एन की वैल्यू निकलेगी एन ए एल। कैपिटल एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस इन वायर सेगमेंट। तो वायर सेगमेंट के टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस कैपिटल एन हैं और एक का चार्ज फ़र्ज़ करें क्यू है, यानी एक ज़र्रे का चार्ज, एक चार्ज कैरियर का चार्ज क्यू है। जैसे अगर ये ज़र्रे इलेक्ट्रॉन हो तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो फिर क्यू यही बनेगा 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो चार्ज यानी एक ज़र्रे का, एक कैरियर का चार्ज क्यू है। चार्ज ऑन वन कैरियर, एक चार कैरियर का चार्ज क्यू है। तो टोटल चार्ज अगर दो चार्जेस हैं तो 2Q, तीन चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज क्या होगा 3Q, 4 हैं तो क्या होगा 4Q, कैपिटल N चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज क्या होगा NQ। टोटल चार्ज को हम डेल्टा Q कहेंगे और इनकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। कैपिटल N की वैल्यू कितनी थी, ये वाली कैपिटल N की कितनी वैल्यू है NaL, तो Q की ये वैल्यू निकलेगी। तो स्टूडेंट बताया था कि हमने टोटल फोर्स को नंबर ऑफ़ चार्जेस से डिवाइड करके एक चार्ज पर लगने वाली फ़ोर्स का फार्मूला बनाना है। तो टोटल फोर्स पहले हम मालूम कर रहे हैं और टोटल फोर्स का फार्मूला, मैग्नीट्यूड का फार्मूला ILB sin अल्फ़ा होता है, ये वाला। और अगर पूरे फोर्स वेक्टर का फार्मूला बनाएं तो हमने पढ़ा था IL क्रॉस B होता है। यहाँ हमने I की वैल्यू पुट करनी है। I की वैल्यू के लिए पहले हमने डेल्टा Q निकाला, ये वाला। अब डेल्टा T निकालेंगे क्योंकि डेल्टा Q और डेल्टा T ही करंट I होता है। तो एस ये लेंथ ऑफ वायर सेगमेंट जो थी वो L थी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस L है और टाइम फ़र्ज़ करें कितना है डेल्टा T है। तो डेल्टा T का फार्मूला क्या होगा L/V। डिस्टेंस वायर का जो था वो L था, तो ये डेल्टा T की वैल्यू निकल आई। अब हम जो है वो करंट निकालेंगे। I का फार्मूला होता है डेल्टा Q ओवर क्या होता है डेल्टा T। उसके Q कैपिटल लिख दें, हमने पीछे कैपिटल Q लिखा हुआ है। डेल्टा Q ओवर क्या होता है डेल्टा T। इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें। डेल्टा Q की वैल्यू हमने निकाली थी NaLQ, ये वाली NaL मल्टीप्लाई बाई ये Q भी था इधर। डेल्टा Q की वैल्यू बनेगी NaLQ और डेल्टा T की वैल्यू थी L/V। तो L से कट गया, V दूसरे बटे में ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा NaQV। I की वैल्यू बनेगी। NaQV, ये I बनेगा। और टोटल फोर्स जो वायर पर लग रही है उसको FL कह लें, यानी L लेंथ वाले कंडक्टर पर लगने वाली टोटल फोर्स FL कह लें।
इसका फार्मूला बनाया था हमने आई एल क्रॉस बी, ये पीछे पड़ा था। यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हम पहले ये टोटल फोर्स निकालेंगे, इसको नंबर ऑफ़ चार्जेस से डिवाइड करके एक चार्ज पे लगने वाली फ़ोर्स निकालेंगे। आई की जगह क्या लिखेंगे, एन ए क्यू वी, साथ क्या आ जाएगा, एल क्रॉस बी। तो ये एल लेंथ वाले कंडक्टर पर लगने वाली टोटल फोर्स है। इसको नंबर ऑफ़ चार्जेस से डिवाइड करके एक सिंगल चार्ज पर लगने वाली फ़ोर्स का फार्मूला हम बना सकते हैं।